Assalamu alaikum, dear students of class 9th बलूचिस्तान बोर्ड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है। एन आयरन रोड 4 मीटर लॉन्ग। एक आयरन रोड है जो 4 मीटर क्या है, इसकी लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी जो एरिया है बेटा वो कितना है 0.5। इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, इस रॉड की, वो है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से स्ट्रेचेस 1 मिलीमीटर 1 millimeter when a mass of 225 kg is hanged from its lower end। क्या किया है कि इसके लोअर एंड के साथ अंक किया हुआ है, कंसीडर किया कितना मास है इसके साथ जो अटैच किया, इसके साथ जो मास अटैच किया हुआ है कंसीडरिंग करते इस डायग्राम की मदद से, वो कितना है 225 kg। सही, इतना अंक किया हुआ। जब अंक किया मास तो इसमें इंक्रीमेंट तो लाजमी पैदा हो जाएगी इतनी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है। सो इतना ज़्यादा मास इसके साथ अंक करेंगे तो बेटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ स्ट्रेचनेस यानी इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। वो इंक्रीज़ कितना इंक्रीज इसमें पैदा हुआ है वो 1 मिलीमीटर का है, ठीक। कितना इसमें कंसीडर किया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इस रॉड की, ठीक। वो कितना इंक्रीज हुआ जिसको डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर, ठीक। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस फॉर आयरन, ठीक। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो वी नो दैट, क्योंकि हंग किया हुआ है, ये जो मास इन द फॉर्म ऑफ वेट होगा, अभी इसकी वैल्यू हम लोग लास्ट में लिखेंगे भी कि हमारे पास क्या होगा, वेट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी की जो वैल्यू है बेटा वो 9.8 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से अभी आते हैं हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं सोल्यूशन में गिवन डेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है इसमें लेंथ है, लेंथ L इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक। इसकी जो लेंथ है हमारे पास 4 मीटर है। और उसके साथ ही हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, यानी इसका जो एरिया है, दूसरे लफ्ज़ों में एरिया, हमारे पास एरिया को आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए बेटा 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, वो इक्वल है 10⁻² मीटर के इक्वल है। किस तरह आया, अगर हम लोग 1 को, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 100 पे डिवाइड करेंगे, सो ये 100 का मतलब है 10⁻², इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना मीटर आ जाएगा, -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर फिलहाल नहीं लिखा है, ये लिखा है। अगर ये स्क्वायर में है बेटा, इसका स्क्वायर अगर मैं लूँगा तो ये पावर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कहने का मकसद है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा, अगर इस तरह लिखना चाहते हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये भी मीटर है बेटा, ये भी मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर, ठीक है बेटा। दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखने के लिए, क्योंकि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो 100 पे डिवाइड कर लेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक।
वापस इसको अगर पावर में लिखना चाहते हो तो इस तरह पावर में लिखेंगे 10⁻²। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं 10⁻² मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², क्योंकि एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, सो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर जो हमारे पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये सिर्फ मैंने ये मीटर का बता दिया है। अगर 1 सेंटीमीटर में इसी तरीके से 0.5 क्या होगा, आप लोगों ने लिखना है कि 0.5 ठीक मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ से मैंने लिखा, ये 1 की बात हो रही है तो ये होगा। अगर 0 कोई भी वैल्यू अगर 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0.5 है तो इसके साथ 0.5 की गिवन डाटा में हमारे पास है। ठीक, इसी तरीके से आप इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर दूं लेफ़्ट से राइट की तरफ तो 10⁻⁻1 में इंक्रीमेंट होगा। इस पॉइंट को इधर मैं अगर लिख लूँ कि 5 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 एज इट इज़ ये मीटर स्क्वायर। इसको देखे अभी ये पावर ऐड हो जाएंगे, सो हमारे पास 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। सो कहने का मकसद है बेटा इसका जो एरिया है अगर मीटर में लिखना चाहो तो हमारे पास क्या आएगा 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। सही, इसी तरीके से जो डेटा में हमारे पास था डेल्टा एल वो क्या था, इंक्रीज इन लेंथ। क्या था हमारे पास, इंक्रीज इन लेंथ। ये जो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर, ये जो हम लोगों ने लिखा था डेल्टा एल, इसके साथ जो है मास इन लोगों ने आंक किया था तो ये चीज़ आया। वो कितना इंक्रीमेंट आया जिसके मैंने लिखा है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ। इसके शुरू में आप इस तरह लिख सकते हो कि इंक्रीज इन लेंथ वो कितना है हमारे पास, वो इक्वल है डेल्टा एल का, वो कितना है हमारे पास 1 मिलीमीटर। इसको 1 इंटू मिली का मतलब है 10⁻³ मीटर। ठीक, हमारे पास ये चीज़ आया। सही, अभी क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे क्या चीज़ है, मास गिवन है, सो मास लिख लेते हैं। मास लिख लेते हैं। ये फिलहाल गिवन डेटा में हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली। सो मास गिवन है, मास कितना है बेटा हमारे पास, जो मास अंक किया हुआ था वो था हमारे पास 225 kg, 225 kg। ठीक है, इस मास को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है फिर वेट में, वो देखते हैं, यानी फोर्स में कन्वर्ट करना है। सही, इसके बाद हमारे पास क्या है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस। आप लोगों को याद है यंग्स मॉडुलस का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था। यंग मॉडुलस को कैपिटल वाई से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, सो यंग्स मॉडुलस में कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में लिख लेते हैं एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, वो था अगर आपको याद है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन था बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन का नाम दिया था हम लोगों ने, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक, तो ये था बेसिकली, ये किस चीज़ की इक्वल है, वो हमारे पास है स्ट्रेस का फार्मूला था हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल है हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर था बेटा, जब इसके पास इसके साथ ये 225 kg मास अंक कर लिया, सो इसमें इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। वो लेंथ कितनी इंक्रीज़ हुई, वो हमारे पास थी, कितनी इंक्रीज़ हुई थी 1 मिलीमीटर, जो इक्वल है हमारे पास 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक, सो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, या इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, फिर पुट कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। सो ये फोर्स तो अपनी जगह पे,
अभी ये क्या है हमारे पास, अपान का अपान आ रहा है, तो ये जो ए होगा ये एरिया ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये डेल्टा एल भी अपनी जगह पे, सुन ले गौर से, फोर्स लिख लिया, इस ए को नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये डेल्टा एल है एज इट इज़ लिखा, ये अपान ये है ओरिजिनल, अपान का अपान आ रहा है, सो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक, अभी हमारे लिए आसानी हो गई, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अभी फोर्स नहीं है, आप इसको साइड पे, इस साइड में मैं लिख लेता हूँ कि W इज़ इक्वल टू mg। अगर शुरू में याद है डेटा में देखे 10⁻⁴ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्रेविटी जब आपने अंक कर लिया तो यहाँ पर ये मास नहीं रहेगा, ये वेट हो जाएगा। सो वेट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। मास कितना था, 225 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इस वेट को हम लोग फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट का यूनिट भी न्यूटन है बेटा, हमारे पास फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये W जो होगा फिर ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट का यूनिट बेटा न्यूटन है, सो फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, तो ये आ जाएगा 2250 न्यूटन, क्योंकि हमारे पास ज़रूरत है यंग्स मॉडुलस के फार्मूले में फोर्स है। ठीक है, सो इसको हम लोगों ने इस वेट को फोर्स की फॉर्म में लिख लिया। ठीक, सो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़, फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, आप भी साइड पे लिख सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। सो क्या करना है, 2250 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था वो 4 मीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय एरिया का फार्मूला था हमारे पास, हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया था। सो 5 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ जो आया था, या दूसरे लफ्ज़ों में इंक्रीज इन लेंथ जो हमारे पास आया था वो कितना था, वो था 1 × 10⁻⁻3। अभी देखिए ये पावर एड अप हो जाएंगे, हमारे पास 2 पावर हैं, इसको आप डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सो क्या है हमारे पास, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रहा है, ये जो सादा पेज है इधर, ये इसको रख लेते हैं कि आपके लिए मुश्किलात ना हो। इसी के नीचे मैं सॉल्व करूँगा इसी पेज पे। ठीक, फर्दर अभी देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगा, ये 8 रह जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अभी देख लेते हैं कि 5 को डिवाइड कर लेते हैं या सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेशन में। 10⁻, ये 8 बन जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे और ऊपर शिफ्ट करेंगे तो +8 हो जाएगा। ये 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इस तरह भी इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, या 5 1 5 5 1 5 5 4 20, ये 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 5 5 25, ये 0 रह जाएगा। इस 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, नीचे हमारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो हम लोग जानते हैं कि बेस में भी किसी क्वांटिटी के बेस में भी 1 आ सकता है, इसका पावर भी 1 आ सकता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 450 मल्टीप्लाइड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो ये हमारे पास 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 यस 1800 आ जाएगा, सही। अभी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाला जो आंसर है वो 10⁻11 में दिया हुआ है, सो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे 10⁻, हमारे पास इंक्रीमेंट 10⁻+ में इंक्रीमेंट होगा। पॉइंट यहाँ पर मौजूद है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 10⁻+1, 10⁻+2, 10⁻+3। सो कहने का मकसद है हमारे पास ये 1.8 मैंने लिखा, इंटू 10⁻, मैंने रिप्लेसमेंट कर ली, पॉइंट की 3 रिप्लेसमेंट कर लिया, और 10⁸ एज इट इज़। ठीक, अभी आगे देखते हैं क्या था हमारे पास, यंग्स मॉडुलस एज इट इज़, ये यंग्स मॉडुलस। ठीक, सो 1.8 इंटू 10⁻³ + 8,
यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻8, 3 हम प्लस करेंगे सो ये 11 आ जाएगा। वी नो दैट कि हमारे पास इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो बेटा ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल था, थोड़ा बहुत ये लेंथी था लेकिन मैंने कोशिश कर ली आप लोगों को समझाने की। सो इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक।